नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल आयुर्वेद आरोग्य में। मैं डॉक्टर आर.सी. मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल अफसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। आज हम बात करेंगे प्रोटीन यूरिया की, अर्थात मूत्र में प्रोटीन का आना। क्या होता है प्रोटीन यूरिया? यूरिन अर्थात पेशाब में प्रोटीन की मात्रा का बढ़ जाना। यदि यह मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए तो यह गुर्दे की खराबी अर्थात किडनी डैमेज का सूचक है। चूँकि प्रोटीन एक बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है जो मांसपेशियों, हड्डियों, ब्लड प्लाज्मा तथा टिश्यू रिपेयर के लिए अति आवश्यक होता है। यदि शरीर में इसकी कमी होने लगे तो बीमारी की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। कैसे आता है यूरिन में प्रोटीन? हमारी किडनी मुख्य 3 प्रकार से कार्य करती है। पहला कार्य है एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, जो शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उनको बाहर निकालना। दूसरा इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड को बैलेंस करना। तीसरा एसिड बेस को बैलेंस करना। इसके साथ साथ 3 हार्मोन भी इससे निकलते हैं, जैसे रेनिन हार्मोन जो वैस्कुलर टोन और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। दूसरा एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। और तीसरा है 1,25 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है, जो हमारे शरीर में बोन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। चूँकि हमारी किडनी छोटे छोटे यूनिट्स अर्थात नेफ्रॉन्स से मिलकर बनी होती है, जिसमें ग्लोमेरुलस जैसी संरचना होती है। जब इसमें इन्फेक्शन की वजह से या किसी अन्य वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसको बनाने वाली लेयर्स की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है और रक्त से प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में फिल्टर होने लगता है, जो यूरिन के साथ बाहर निकलने लगता है और इस तरह यूरिन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। अतः ग्लोमेरुलर डैमेज में नेफ्राइटिक सिंड्रोम या नेफ्रोटिक सिंड्रोम में यही स्थिति उत्पन्न होती है, जिसमें प्रोटीन के साथ साथ हेमेचूरिया भी होता है और शरीर से प्रोटीन और ब्लड दोनों लॉस होने लगते हैं, जिससे शरीर में हाइपोप्रोटीनीमिया और एनीमिया उत्पन्न होने लगती है और इसके साथ साथ इडिमा यानी सूजन आने लगती है। अब हम बात करेंगे उन कारणों की जिनकी वजह से प्रोटीनूरिया उत्पन्न होती है। पहला कारण है इन्फ्लेमेशन अर्थात ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस का डेवलप होना। दूसरा मुख्य कारण है डायबिटीज़ और तीसरा मुख्य कारण है कार्डियक प्रॉब्लम, जिसमें हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ या कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर की स्थिति में ऐसा होता है। रीनल स्टोन भी प्रोटीनूरिया का मुख्य कारण होता है। एक्सेसिव एक्सरसाइज, डिहाइड्रेशन की स्थिति या कार्सिनोमा की स्थिति या पॉइजनिंग की स्थिति या कभी कभी प्रेगनेंसी में इक्लेम्सिया और प्रीक्लेम्सिया कंडीशन में भी प्रोटीनूरिया होती है। इमोशनल स्ट्रेस भी प्रोटीनूरिया के कारणों में आता है। प्रोटीनूरिया के एडवांस कंडीशन में कुछ लक्षण इस प्रकार मिलते हैं, जैसे यूरिन का फोमी, झागदार या बुलबुले युक्त होना, हाथों, पैरों या पेट में सूजन आना, चेहरे पर आँखों के चारों तरफ मॉर्निंग में सूजन उत्पन्न होना, बार बार पेशाब के लिए जाना, सांसों का फूलना, थकान होना, मिचली या उल्टी लगना, भूख की कमी होना और रात्रि में मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न होना। अब हम बात करेंगे प्रोटीनूरिया में प्रिवेंशन या बचाव की। सबसे पहले ब्लड प्रेशर या शुगर को नियंत्रित करें। ऐसे रोगी जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है या शुगर बढ़ा रहता है वो उचित औषधियों का सेवन करें और अपने ब्लड प्रेशर और शुगर को नियंत्रित करें, क्योंकि यह मुख्य कारण है आपके गुर्दे को खराबी के लिए। दूसरा, मूत्र मार्ग में किसी भी तरह से इन्फेक्शन ना होने पाए, यदि हुआ है तो उसका समुचित उपचार अवश्य कराएं। पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ का सेवन करें और पानी पिएं। गुर्दे के लिए जो हानिकारक औषधियां हैं उनसे बचें। इसकी जानकारी नेट पर या यूट्यूब पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, या अपने चिकित्सक की सलाह लें और उन औषधियों के सेवन से बचें जो आपके गुर्दे को खराब कर सकती हैं।
नियमित आहार विहार और दिनचर्या का पालन करें ताकि आप स्वस्थ रहें, आपका गुर्दा स्वस्थ रहे। अगर इन विधियों का पालन करते हैं तो आप निश्चित रूप से प्रोटीनूरिया से बचे रहेंगे। अब हम बात करते हैं आयुर्वेदिक चिकित्सा या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की, जो प्रोटीनूरिया में लाभकारी हो सकती हैं। कुछ सामान्य औषधियाँ जैसे पुनर्नवाष्टक घनबटी 2-2 गोली सुबह शाम। दूसरा है पुनर्नवाष्टक क्वाथ प्लस वरुण सिग्रू क्वाथ। इन दोनों काढ़ों को आपस में मिलाकर रख लें और काढ़ा बनाने की विधि के अनुसार बनाएं और सुबह शाम इसका सेवन करें। यह आपके प्रोटीनूरिया में और गुर्दे में हुए इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन को कम करने में निश्चित रूप से अच्छा होता है। यदि कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न होती है तो आप अपने चिकित्सक से निश्चित रूप से सलाह लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल आयुर्वेदा आरोग्यम। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।